जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो सब। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। कल हमने जाना कि माता पार्वती सब भोग तजकर वन में तप करने के लिए चली गई। अब आगे की कथा सुनते हैं। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। पार्वती हृदय में शंकर के चरणों को रख वन में जाकर तप करने लगी। कोमलांगी पार्वती का शरीर तप के योग्य नहीं था, फिर भी उसने सब भोग तज दिए। चरणों में नित नया स्नेह होने लगा। देह की सुध न रही और तप में मन लगाकर 1000 वर्ष तक फूल खाकर और 100 वर्ष तक शाक खाकर बिताए। कुछ दिन केवल जल और पवन का सेवन कर महाकठिन उपवास किया। 3 सहस्त्र वर्ष तक धरती पर गिरे हुए सूखे बेल और पत्ते खाए, फिर सूखे पत्ते भी त्याग दिए। तब उमा का नाम अर्पणा हो गया। उमा की देह तप से क्षीण देखकर आकाश में अत्यंत गंभीर आकाशवाणी हुई। हे गिरिनंदिनी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। सब दुसह क्लेशों को छोड़, तुझे शिवजी मिल जाएंगे। हे भवानी सुन, बहुत से ज्ञानी और धीर मुनि हो गए, किसी ने भी ऐसा तप नहीं किया। अब इस ब्रह्मवाणी को हृदय में धरो, इसे सच्ची और पवित्र जानो। अब जब पिताजी बुलाने आए तब ही हट छोड़कर घर चली जाना, और जब सप्तऋषि मिले इस आकाशवाणी को सच्ची समझ लेना। आकाशवाणी सुनते ही पार्वती पुलकित हो बड़ी प्रसन्न हुई। तुलसीदास जी बोले, मैं उमा का चरित्र तो कह चुका हूँ, अब शिवजी का चरित्र सुनो। जब से सती ने देह त्याग दी तब से शिवजी मन में वैराग्य हो गया था। राम नाम जपा करते थे और जहाँ तहाँ कहीं राम कथा होती थी वहीं जाकर सुनते थे। आनंद सुख निदान शिवजी मोह और काम से रही तो सब लोगों का मन हरण करने वाले हरि का हृदय में ध्यान धर पृथ्वी पर विचरते हैं। कहीं मुनि को ज्ञान उपदेश करते हैं, कहीं राम जी के गुणों का वर्णन करते हैं। यद्यपि शिवजी कामना रहित है तो सती के दुख से भी अपनी भक्त सती के दुख से दुखी है। इस तरह बहुत समय बीत गया। राम जी के चरणों में नित्य नई प्रीति होती है। जब राम जी ने शंकर का दृढ़ व्रत, अनन्य प्रेम तथा भक्ति की अमित रेखा देखी तब कृपालु रूप, निधान, शीलवान और तेजस्वी राम ने प्रकट होकर शंकर की प्रशंसा करके कहा कि तुम्हारे सिवाय ऐसा प्रण कौन पूरा कर सकता है। राम जी ने शिव जी को अनेक तरह से समझाकर पार्वती के जन्म की बात सुनाई और पार्वती की अत्यंत पवित्र करनी भगवान ने विस्तार पूर्वक वर्णन की। हे शिव सुनो, जो आपका मुझ पर सच्चा स्नेह है तो मेरी विनयमान हिमालय की कन्या से जाकर विवाह कर लो, यही मुझे मांगे दे दो। शिव जी ने कहा, नाथ, यद्यपि यह अनुचित है तो भी आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। हमारा यही धर्म है कि आपकी आज्ञा माथे चढ़ाकर करनी चाहिए। माता पिता, गुरु और स्वामी की बात फलदायक समझकर बिना विचारे करनी चाहिए। आप हमारे हितकारी हैं, हे नाथ, आपकी आज्ञा हमारे सिर माथे है। राम जी की भक्ति, ज्ञान और धर्मयुक्त शिव जी की बात सुन बड़े संतुष्ट हुए। राम जी बोले, हे शिव जी, आपकी बात रह गई, अब हमारे कहे का ध्यान रखना। यह कह प्रभु अंतर ध्यान हो गए। शंकर ने वही रूप हृदय में रख लिया। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। शिव जी ने यह मनोहर बात उनसे कही, हे ऋषियों, तुम पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लो और हिमालय को उसके पास भेजकर उसे घर भिजवा दो, उसका सब संदेह भी दूर कर दो। शिव जी की बात सुन सप्तऋषि वहां गए जहां भवानी तप कर रही थी। ऋषियों ने वहां पार्वती को ऐसे देखा जैसे तपस्या मूर्ति रूप धारण कर रही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, तुम किस कारण ऐसा तप कर रही हो? किसकी आराधना करती हो? क्या चाहती हो? हमें सच्चा वृतांत कहो। ऋषियों की बात सुन पार्वती गूढ़ और मनोहर वाणी से बोली और मन का भेद अत्यंत सकुचाकर कहने लगी, हमारी जड़ता को सुनकर हंसोगे। मेरा मन ऐसा हठीला हो गया है कि दूसरे की शिक्षा को मानकर पानी पर भीत बनाना चाहता है। नारद की बात को सच्ची जान, मैं बिना पंख के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनिवरों, हमारा ज्ञान देखो, मैं सदाशिव को पति बनाना चाहती हूँ। सुनते ही सब ऋषि हंसकर कहने लगे, तेरा क्या दोष है? तेरा तो शरीर ही पत्थर से पैदा हुआ है। नारद की बात सुनकर कहो, किसका घर बसा है? इसने दक्ष के पुत्रों को जाकर उपदेश दिया, जिन्होंने घर लौटकर नहीं देखा। चित्रकेतु का घर बिगाड़ा और हिरण्यकश्यप को बेहाल कर दिया। जो नर नारी नारद की सीख सुनते हैं वे घर छोड़कर भिखारी बनते हैं। उनका मन कपटी है, ऊपर से सज्जन दिखाई देता है, अपने ही समान को सबको करना चाहता है। उसकी बात मानकर तू ऐसा पति चाहती है जो स्वाभाविक ही उदासीन है। वह तो गुणहीन, निर्लज, कुवेशधारी, को कपाली, कुलहीन, नग्न और सर्पधारी है। ऐसा वर पाने से क्या लाभ है? तू अच्छे ठग के बहकाने में आ गई। पंचों के कहने से शिव ने सती से भी आ गया, फिर उसे कलंक लगाकर मरवा डाला। अब सुख से सोता है, न कुछ चिंता है, न सोच, संसार में भीख मांगकर खाता है। ऐसे इकलखोरों के घर क्या कभी नारी टिक सकती है? अब भी हमारा कहना मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर सोचा है जो बड़ा सुंदर, पवित्र, सुखदायी और सुशील है, जिसके यश की लीला वेद गाते हैं। सब दोषों से रहित और गुण के निदान है, लक्ष्मी के पति और वैकुंठवासी है। ऐसा वर तुमको लाकर मिलाएंगे। सुनते ही भवानी हंसकर कहने लगी,
तुमने सच कहा, मेरा शरीर पत्थर से उत्पन्न है, प्राण भले ही चले जाए पर प्राण न छूटेगा। स्वर्ण भी पत्थर से निकला है जो जलने पर भी नहीं बदलता। मैं नारद के वचन को न छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इन बातों को उनसे नहीं डरती। जिसने गुरु के वचन पर विश्वास नहीं, उसे स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता। चाहे महादेव जी अवगुणों के ही घर हैं, चाहे विष्णु सर्वगुण निधान ही है, जिसका मन जिसमें रमता है उसको ही उसी से काम है। हे मुनिवरों, जो आप पहले मिलते तो आप ही की शिक्षा सिर धर सुनती। अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी। भले बुरे को कौन विचार करता है। जो तुम्हारे जी में बड़ा हट है और वर ढूंढे बिना नहीं रहा जाता, तो कौतुकियों को क्या आलस्य। संसार में उनके लिए अनेक वर कन्या है। करोड़ों जन्म लेने पर भी मेरी यही हट है कि वरूंगी तो शिव जी को ही, अन्यथा कुंवारी ही रहूंगी। शंकर भी 100 बार कहे तो नारद के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। पार्वती बोली, मैं तुम्हारे पांव पड़ूं, आप घर सिधारो। आपको बहुत देर हुई। उसके प्रेम को देख मुनि कहने लगे, हे जगदम्बा, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। आप माया हो, शिवजी भगवान हैं। तुम दोनों जगत के माता पिता हो। ऐसा कह चरणों में सिर नवाकर पुलकायमान होते हुए सप्तऋषि चले गए। मुनियों ने जाकर हिमावन को भेजा। वह विनय पूर्वक पार्वती को घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिवजी के पास जाकर उमा की सब कथा सुनाई। पार्वती के स्नेह को सुन शिवजी बड़े मग्न हुए। सप्तऋषि भी प्रसन्न हो अपने अपने घर चले गए। फिर शंकर जी मन को स्थिर कर राम जी का ध्यान धरने लगे। उसी समय तारकासुर बड़ा प्रबल, प्रतापी और तेजस्वी हुआ। उसने सब लोक और लोकपाल जीत लिए। सब देवता सुखहीन तथा दरिद्र हो गए। वह ऐसा अजर था कि जीतने में न आया। सब देवता लड़ लड़ कर हार गए। तब ब्रह्मा के पास जाकर पुकार की। जब ब्रह्मा ने सब देवताओं को दुखी देखा, तब ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को समझाकर कहा कि वह दैत्य उस समय मारा जाएगा जब महादेव जी के वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र इसे संग्राम में जीतेगा। मेरी बात सुन, उपाय करो, जो ईश्वर अनुकूल होगा तो कार्य सिद्ध हो जाएगा। सती ने दक्ष के यज्ञ में देह त्याग कर हिमाचल के घर जन्म लिया है। उसने शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तप किया है और शिवजी समाधि में लीन हो गए हैं। यद्यपि बड़ा संदेह है तो भी हमारी एक बात सुनो। बोलो सियावर रामचंद्र की। जय श्री राम जी। सभी को कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। जय श्री राम जी।